तो सुनील सरन सर, हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं। देखा जा रहा है कि बहुत पैसे के अभाव में, गरीबी के अभाव में, अपूर्व सुविधाओं के अभाव में लोग अपने गांव के, तहसीलों के, कस्बों के झोला झोला छाप डॉक्टर भी जिन्हें कह सकते हैं या कम ट्रेंड डॉक्टर कह सकते हैं, उनके पास जाके इलाज करा ले रहे हैं, या नहीं हो रहा तो मेडिकल स्टोर से दवा लेके खरीद ले रहे हैं। कहीं एंटीबायोटिक भी खरीद ले रहे हैं, कहीं और मनपसंद दवाएं खरीद ले रहे हैं खांसी जुकाम खुर्रा में। तो कहीं ना कहीं बेअसर हो रही हैं। लोग कह रहे हैं एंटीबायोटिक भी बेअसर हो रही हैं। आप क्या समझते हैं? गंभीर न्यूज के दर्शकों को डॉक्टर सुदीप सरन का नमस्कार। गंभीर जी, जैसे आपने कहा एंटीबायोटिक का दुरुपयोग, बिल्कुल सही बात है। ये दुरुपयोग बहुत ज़्यादा है और इसका कारण है जो कि लोग बिना मशवरे के, या मशवरा है लेकिन डॉक्टर पूरी तरह से ज्ञान नहीं है, जिसको मैं अगर ये कहूँगा कि गांव गांव में बैठे हुए डॉक्टर वो एंटीबायोटिक को एक सामान्य दवा के रूप में समझ के हर मरीज के अंदर वो एंटीबायोटिक देते हैं। क्या ज़रूरत है या नहीं है, उनको तो ये पता नहीं बीमारी क्या है। उनको तो ये है बस एंटीबायोटिक दे देना है, और अगर बीमारी को ज़्यादा स्थिति बिगड़ रही है तो जितना महंगा अगर इंजेक्शन है तो उतना बढ़िया एंटीबायोटिक। ऐसा नहीं है। जिस ताले की जो चाबी है, जब तक वही लगेगी तभी काम बनेगा। एंटीबायोटिक का उपयोग कोई एक कुशल डॉक्टर ही कर सकता है, जो पहली बार तो डायग्नोस करना है। डायग्नोसिस हो, पता लगे बीमारी क्या है, क्या उसमें एंटीबायोटिक की ज़रूरत है या नहीं है, और अगर है तो कौन सा बैक्टीरिया है, उस बैक्टीरिया के लिए कौन सबसे सफल एंटीबायोटिक है, इतनी जानकारी के साथ पूरी मात्रा में दिया जाए। ये भी अक्सर होता है गांव वगैरह में कि बस एक इंजेक्शन लगा दिया और हो गया। एक इंजेक्शन से नहीं, अगर डोज देनी है तो 8 आवरली यानी दिन में 3 बार डोज लगती है। तो अधूरी डोज, बिना उसकी जानकारी के, बिना आवश्यकता के उसको देना, अल्टीमेटली इसको हम दुरुपयोग कहेंगे। डॉक्टर जिनको पूरा ज्ञान नहीं है वो ये तो समझ नहीं पाते बीमारी क्या है, बस ये है कि इंजेक्शन लगा दो, इंजेक्शन लगा दो। और नतीजा क्या होता है, जब स्थिति बहुत बिगड़ जाती है तो वो मरीज को कहते हैं अब इसको ले जाओ। और हमारे अस्पताल में ज़्यादातर जो, या अन्य सब लोगों के अस्पतालों में वही मरीज आते हैं जो प्रारंभिक रूप में अपने निजी आसपास के चिकित्सकों से इलाज कराते हैं, और वो इलाज बिना डायग्नोसिस के होता है। उसका परिणाम ये होता है कि मरीज गंभीर हो जाता है, तब वो अस्पताल लेके दौड़ते हैं, और तब हम क्या उनकी मदद कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, ये कई बात प्रश्न, इसमें आगे प्रश्न चिन्ह लग जाता है, क्योंकि चीज़ें सर के पार निकल जाती हैं। दूसरी बात यह है कि इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ एंटीबायोटिक, यानी अनावश्यक एंटीबायोटिक के उपयोग से हमारा एक रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है। रेजिस्टेंस का मतलब ये होता है कि उसके बाद वो दवा बिल्कुल, वो एंटीबायोटिक निष्प्रभावी हो जाता है, फिर काम नहीं करता। इस बात की जानकारी तो होती नहीं है। और WHO आजकल सबसे ज़्यादा चिंतित है इसी एंटीबायोटिक के अनावश्यक उपयोग से। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भारत उनकी निगाह में सबसे ख़राब देश है, कि यहाँ पर एंटीबायोटिक का बहुत दुरुपयोग होता है। यूँ तो पूरे वर्ल्ड के अंदर रेजिस्टेंस डेवलप हो रही है एंटीबायोटिक के अगेंस्ट, और एक वक्त ऐसा आएगा कि जब किसी भी बैक्टीरिया पे कोई भी एंटीबायोटिक काम नहीं करेगा। जैसे मैं आपको बता दूं, पहले मलेरिया के लिए एक क्लोरोक्विन दवा हुआ करती थी, ठीक है, लेकिन क्लोरोक्विन के दुरुपयोग के बाद अब उस बैक्टीरिया ने, अब क्लोरोक्विन का जो उसका मलेरिया का जो प्लाज्मोडियम है, उसने क्लोरोक्विन को वो हजम कर जाता। अब देसी भाषा में समझिएगा, अब उसके ऊपर असर नहीं पड़ता। इसे कहते हैं क्लोरोक्विन रेजिस्टेंस। तो ये काफ़ी डेवलप हो चुका है। उसके लिए अब दूसरी दवाएं आएंगी जो प्रभावी हैं, लेकिन अगर वक्त के साथ उनका भी दुरुपयोग होगा तो वो भी, उनका भी असर खत्म हो जाएगा। जी जी जी। कहा टाइफाइड के बारे में कि टाइफाइड में कई बार दवाएं अब काम नहीं कर रही हैं। इसको कहते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। उससे पहले मैं संक्षेप में बता दूं टाइफाइड होता क्या है। टाइफाइड साल्मोनेला का इन्फेक्शन होता है। इसके अंदर हल्का लो ग्रेड बुखार होता है, जो कई बार आप महसूस कर भी पाते हैं, कई बार नहीं भी कर पाते हैं।
भूख कम हो जाती है, जी मिचलाने लगता है, खाने का मन नहीं करता है, अत्यंत दुर्बलता हो जाती है, समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है, बस ये होता है कि तबीयत ठीक नहीं है। जब इसके आप टेस्ट कराते हैं, जिसमें आजकल विडाल टेस्ट और टाइफाइड डॉट टेस्ट होते हैं, तब पता लगता है आपको टाइफाइड है और इसका ट्रीटमेंट लेते हैं तो 2 हफ्ते में पूरी तरह ठीक हो जाता है। तो एक यहाँ पर एक अवधारणा मैं आपको बता दूं, बहुत पहले गलत धारणा थी कि अगर टाइफाइड है तो 15 दिन के लिए खाना पीना बंद। बिल्कुल 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 गलत है, ऐसा मत कीजिएगा। मरीज वैसे भी दुर्बल है और आपने अगर खाना पीना बंद कर दिया तो और दुर्बल हो जाएगा। तो हल्का खाना देना है, लगातार देना है। बात करते हैं टाइफाइड के अंदर रेजिस्टेंस की। ये जो टाइफाइड का रेजिस्टेंस है वो इसलिए डेवलप हुआ है कि गांव-गांव में ये हो गया है कि बस टाइफाइड हुआ तो एक सिफरट्रैक्साम का इंजेक्शन एक उसको लगा दिया। अगर सिफरट्रैक्साम देना है तो दिन में 3 बार देना है। इसी चीज ने टाइफाइड के अंदर रेजिस्टेंस डेवलप कर दिया है। जो टाइफाइड की दवाएं हैं वो क्यूनोलिन्स है, जैसे कि हमारा ऊफ्लॉक्सासिन है, सिप्रोफ्लॉक्सिन है, लेकिन देहातों में हर चीज में ऊफ्लॉक्सिन देना, नतीजा क्या हुआ, और सिफरट्रैक्साम देना लेकिन अधूरी डोज में, नतीजा क्या हुआ कि जो साल्मोनेला बैक्टीरिया है वो उसके ऊपर इन दवाओं का असर खत्म हो गया और इसी को टाइफाइड रेजिस्टेंस कहते हैं। तो ये सिचुएशन कई बार एक प्रॉब्लमेटिक हो जाती है, फिर उसमें कुशल डॉक्टर द्वारा कुछ और दवाओं का प्रयोग किया जाता है जिससे ये ठीक हो पाता है।